अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इरफानुल हक। मेहनत और जद्दोजहद के बगैर कामयाबी नहीं मिलती। कामयाब लोगों की कहानियों से बहुत सारे सबक मिलते हैं। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसी बेमिसाल शख्सियत की कहानी है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजों, मसाइल और मुश्किलात का सामना किया। उन्होंने सिफ़र से अपने सफ़र का आगाज़ किया, लेकिन अपनी जद्दोजहद के बलबूते पर उन्होंने एक बहुत बड़ी कारोबारी सल्तनत खड़ी कर दी। आइए आपको मिलवाते हैं मोहम्मद अफजल गोंदल साहब से, जो बड़े आदमी बनने का अज़म लेकर घर से निकले और नामुमकिन को उन्होंने मुमकिन कर दिखाया। आइए मेरे साथ आज आपको उनसे मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में किस तरह इतनी सारी कामयाबियाँ समेटी। वो कहते हैं चोरों को खाते नहीं देखो, चोरों को मार खाते देखो। यार ये मुल्क बड़ा अच्छा है यार, गल ही को नहीं तो इंज कर लेना। चल तेन मैं आ दो बंदे विखा लेना जिन्हें इंज किया। जो बच्चे यहाँ से नेगेटिव मोटिवेट कॉलेजों यूनिवर्सिटियों से होकर निकलते हैं, अब इन्हों को 2 किलो जमीन बेची यूरोप जाने थे, होटलों के भांडे धोने। पहली दफ़ा जब मैं निकला था ना ठेकेदारी के लिए, तो मजदूर ने मुझे, जो मैंने मजदूर रखा, मुझे कहता है ठेकेदार साहब, मेरा दिल कहता है मैं जुतियाँ लै के दो मारा, मैंने ठेकेदार क्यों आखना पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असी सारे जिन्ने भी हैं साडियां दी सब दी एक स्टोरी है। सब हम देहातों से निकले हैं। अगर शहरों से भी निकले हैं तो शहरों में भी वो लेवल नहीं था वीएन का, इंफॉर्मेशन का, जो अचानक ज़्यादा तरक्की करने वाला होता है। ख़ासकर देहातों में तो अब भी मैं जाता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बच्चों की अप्रोच, बच्चों की वीएन स्कूलों के अंदर भी और बाहर भी वेरी पुअर है। सबसे कीमती चीज़ है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं वो बहुत काबिल मुल्क है, जिसको कहते हैं पाकिस्तान। इंतहा दर्जे का वसाइल से माला माल मुल्क है, और फिर इसके बावजूद आपको भूख कैसे आई, गुर्बत कैसे आई, बेरोज़गारी कैसे आई, आपकी ग्रोथ कैसे ब्लॉक हुई। इर्तिका के लिए 4 चैप्टर। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में कानून, इंसाफ, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, सज़ा जज़ा का निज़ाम, आदाब, ये सारी बेस है। 1 डिसिप्लिन। नंबर 2 सेहत, ज़हनी, जिस्मानी और ईमानी सेहत। नंबर 3 तालीम है। तालीम लोग कहते हैं तालीम नंबर 3 है। दीनी दुनियावी तालीम, दीनी दुनियावी तरबियत। कई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। एजुकेटेड नेशंस, प्रैक्टिकल नेशंस। असल लफ्ज़ प्रैक्टिकल नेशंस है। जो टाट का स्कूल था उसने हमें बहुत उठाया। टाट के स्कूल के पढ़े हुए बच्चे पूरे पाकिस्तान में कमांड करके रिटायर होकर चले गए। उसके बाद जो टेबल कुर्सी वाले बच्चे आए, उन्होंने मुल्क को उस हद तक नहीं संभाला दिया। वो टाट का ज़माना था। बांग्लादेश से टाट आते थे, टाट जो फट जाते थे, नए नहीं मिलते थे, उनको वे सी के मरम्मत करके लगाते थे, या फिर जो ख़त्म हो जाते थे ना, तो मास्टर साहिबान कहते थे कि अपने घर से एक बोरी ले आओ। गंदम के दाने वाली बोरी होती थी घर से, वो ले जाते थे हम। उसी में बस्ता होता था, उसमें से निकाल के उसको ऊपर रख के पढ़ना शुरू कर देते थे। टाट भी पर्सन का शायद होता था। पर्सन का होता था, पर्सन का होता था। बांग्लादेश से आता था ना, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक थे। उस वक्त हमारी वो एक कम्युनिटी पाकिस्तान की थी, ईस्ट पाकिस्तान की, वहाँ से टाट बन गया था। बड़ा खूबसूरत होता। जितनी एडवांस नेशन है, दे आर स्ट्रेट नेशंस। सीधी ज़बान है उनकी, बल तल वाली बात ही नहीं है। हम मुतासर होते हैं चोरों से, डाकुओं से, फरेबियों से, वायलेटरों से। ये सबसे बड़ा नुकसान है सोसाइटी का। वो कहते हैं चोरों को खाते नहीं देखो, चोरों को मार खाते देखो। हम उस वक्त देखते हैं जब गर्म चादर मोंडे पे होती है, कंधे पे होती है, जूता पॉलिश होता है, जेब में गोल्ड लीफ होती है, कंघी पट्टी पूरी होती है, काली ऐनक होती है, मुझे बंदा तो है ही बस सोसाइटी का। लेकिन वो बंदा सोसाइटी का नहीं होता। अच्छा इंसान, अच्छी सोसाइटी, अच्छा घर, अच्छा गाँव, अच्छा ख़ानदान, अच्छा लीडर, अच्छे का लफ्ज़ जहाँ आता है ना, वहाँ सिर्फ एक चीज़ आती है, हलाल की रोटी वाला बंदा। रिज़्क़ हलाल क्या चीज़ है? रिज़्क़ हलाल 3 चीज़ें जी। रिज़्क़ हलाल के लिए 1 मेहनत, 1 ईमानदारी, 2 उसके जुज़ है। जो तीसरा जुज़ है वो है जो
रोज़ी मेहनत और ईमानदारी से कमाई जाए और जिसमें इस्तेसाल शामिल ना हो, जो किसी से छीनी हुई ना हो, वो लाल है। चोर डाकू तो मेहनत ईमानदारी से कमाते हैं ना, लेकिन जिस रोटी में इस्तेसाल शामिल है, जिस कल्चर में इस्तेसाल शामिल है, जिस मुल्क में इस्तेसाल शामिल है, उसकी ग्रोथ नामुमकिन है। अच्छा, ये बताइए कि आपने अपनी एजुकेशन जो है वो कब कंप्लीट की और उसके बाद आप फिर बिजनेस में कैसे आए? सबसे पहले तो मैं शेखपुर पढ़ता था, 7 जमातें वहाँ पढ़ी। बी वाली में 8वीं जमात में आया, मैं स्कूल टॉप किया, फर्स्ट आया। मैट्रिक मैंने बी वाली में किया, स्कूल टॉप किया, स्कॉलरशिप लगा, फर्स्ट आया। उसके बाद मेरे एक मोशन टीचर थे सूफ़ी शरीफ साहब मेरे गाँव के, वो सबसे पहले तो मुझे बड़ा प्यार से शफ़क़त से पढ़ाते थे, ज़्यादा लोगों आम बच्चों से ज़्यादा मोटिवेट करते थे। तो पढ़ेगा बेटा, कुछ पढ़ेगा तो बन जाएगा। फिर जब उन्होंने मैथमेटिक्स की क्लास शुरू की तो उन्होंने कहा बेटा मैं कुछ दफ़ा मैं पढ़ाऊँगा, बाद में आपने पढ़ाना है। 4 दफ़ा उन्होंने पढ़ाया है, 7 दफ़ा मैंने पढ़ाया, 11 दफ़ा हमने पढ़ाया। और जो अब 62 बच्चे हमने लॉन्च किए, 62 में से 22 बच्चों का 100 नंबर थे। मैं पहली क्लास से लेकर मिडिल तक स्कूल में टोटल मेरी फ़ीस माफ़ थी। मैट्रिक तक मेरी आधी फ़ीस माफ़ थी और जी सूफ़ी शरीफ साहब जैसे डालते थे। उसके बाद रसूल कॉलेज गए, मेरा 45 रुपये वजीफ़ा लग गया और 50 रुपये पूरे गांव से मांगने पड़ते थे। कभी मिल जाते थे, कभी सूफ़ी शरीफ साहब फिर जेब से डाल देते थे। उस मरले से गुजरे, आगे हम देहातों से निकले थे, हमें पता ही नहीं क्या हमारा मुस्तकबिल क्या है। वो जो मैट्रिक में लिखा हुआ था ना, व्हाट यू विल डू आफ्टर पासिंग योर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, वो पढ़ के जवाब दे के तो नंबर ले लिए। तो वो सालों बाद 30-35 साल बाद पता लिखा हुआ तो क्या लिखा हुआ था। आम देहातों में किसी बंदे को भी नहीं कि बच्चे का मुस्तकबिल कैसे ट्रैक करना है। बच्चों को चाहिए प्रोफेशनल उस्तादों के लेक्चर्स, बच्चों को चाहिए सक्सेसफुल लोगों के लेक्चर्स। जो बंदे कामयाब हैं, उसमें कामयाब इंजीनियर भी हो सकता है, कामयाब टेक्नीशियन भी हो सकता है, वर्कर भी हो सकता है, कामयाब कारोबारी बंदा भी हो सकता है, कामयाब फ़कीर और मांगत भी हो सकता है। जो सक्सेस का लेवल जिसने क्रॉस किया, वो सबको चाहिए उन बच्चों को जाकर समझाए, उसको पकड़ के लेके जाएँ। किताब आपने पढ़ी, किताब तो आपको बुक कंसल्टेंसी आ गई, अब किताब आपने पढ़ ली, उसके बाद तो पूरी ज़िंदगी पूरा काम आपके लिए पूरी किताब है। मेरा अपना प्लान है कि अगर किसी बच्चे को आपने आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले डिसिप्लिन, हेल्थ, एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल एजुकेशन 4 से स्टेजेस से करा दें, 4 इर्तिकाई चैप्टर से गुजारें। उसके बाद उस बच्चे को नेगेटिव मोटिवेट होने से बचाएं, उसको पॉजिटिव मोटिवेट कराएं। यार ये मुल्क बड़ा अच्छा है यार, गल ही को नहीं तो इंज कर लेना मैं, चल तो मैं 2 बंदे वो हाक लेना जिन्हें इंज किया विजिटा कराना नहीं। मुझे मैं 6वीं 7वीं जमात बच्चे मेरे पढ़ते हैं, 10वीं पढ़ते हैं, बीकॉम पढ़ते, मैं चुक लेंदा था। कोई मीटिंग लाहौर है, इस्लामाबाद है, साहिवाल, बच्चे ने भाग गड्डी ला जाता। मैं कहा वहाँ से ज़्यादा सीखेंगे, नुमाइश से ज़्यादा सीखेंगे, मीटिंग से ज़्यादा सीखेंगे। बच्चों को ब्रॉड विजन जब देते हैं ना, फिर बच्चों को पता लगता है ये ज़िंदगी तो ये कोई थी। वालिदैन बेचारे कमज़ोर होते हैं तो उस वजह से बच्चे समझते हैं कि मेरा तो एंड यही है, जो मेरे वालिद या वालिदैन मैंने यहाँ पर रहने। उनके वैसे भी वो आशिक भी होते हैं, वैसे उनके वो ट्रेंड सेटर भी होते हैं, सब कुछ उनके वही होते हैं। लेकिन जब सोसाइटी में खुल के आप देखते हैं ना, पाकिस्तान को कितने लोगों ने बनाया। पाकिस्तान को बनाने वाली बेशक कौमें थी, मीमन, मारवाड़ी, खोजा, बोरी, चिनोटी शेख, जिन्होंने बिजनेस सेंस डेवलप की। मैं मीमनू का शागिर्द हूँ कराची का। अच्छा, मैं बिल्कुल कुछ पता नहीं था कि कारोबार क्या चीज़ है। जो उनके साथ बैठता था मैं कहता यार ये अजीब बातें करते हैं। एक मीमन कहता है प्राइज़ बांड दोगे। 1976 में मेरे पास कमाए हुए 15,000 रुपये थे। मैंने कहा ले लूँगा। सुबह उसने मुझे 15,000 के प्राइज़ बांड ला दिए। मैं 2 महीने जाकर सदर बार निकाल के वो लिस्ट आती थी देखता था, निकाल उसमें हिंदी निकल देता। फिर मैंने यूनिस को कहा नहीं यार ये आप ले जो, ये मुझसे नहीं निकलते। 15,000 दे के सुबह ले गया। दूसरे दिन आके पता क्या कहता है आप लोग बुद्धू हैं, बुद्धू। मैंने कहा जी क्या हुआ? कहता है देहाती लोग हैं, आप बुद्धू हैं, आपको लोगों को पता ही नहीं कारोबार होता क्या। मैंने कहा जी हुआ क्या? कहता है उन प्राइज़ बांड से मेरी छोटी सिस्टर जो 8वीं जमात पढ़ती है उसने 700 रुपये के प्राइज़ बांड निकाल दिए। मैंने कहा जो मुझे दिए थे उनमें से? कहता उसमें से। मैंने कहा उसने कैसे निकाले? कहता है वो 5 साल की किताब लेती है, 5 साल की बुक लेती है जो प्राइज़ बांड की होती है, और मैं उनको बाजार से उठा के देता जाता हूँ, वो चांटी करती जाती है और मैं निकाल के रखता हूँ और ले आकर फिर उसको देता जाता हूँ। कहता है तूने 2 महीने रखे, तुमने 1 रुपया नहीं निकाला उसमें से।
आप स्कूल कॉलेज से निकले, हाँ। वहाँ से क्वालिफिकेशन के बाद फिर आपका मेरी गुड लक है कि जब मैं पढ़ के निकला, वहाँ भी मेरी डिस्टिंक्शन थी। मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, एथलेटिक्स चैम्पियन ऑफ द ईयर था, अच्छे स्टूडेंट्स में मैं पास हुआ। 99% मेरे लेक्चर थे। प्रेसिडेंट होने के बावजूद 99% मैंने अटेंडेंस अपनी शो की है। तो मेरा काम है, जो काम मुझे मिलता है ना, मैं फिर उसको छोड़ता नहीं हूँ। मुझे बस का टिकट मिला ना, तो सबसे पहले जाके पहले मैं ही बैठा हूँ, किसी और को नहीं बैठने दिया। ट्रेन का टिकट लिया तो सबसे पहले मैं ही जाके बैठा हूँ। जहाज़ का टिकट लिया तो बेशक वो लाइन में ला के लोग लेते हैं, मैं कोशिश करता हूँ मेरा पहले नंबर मैं ही आगे घंटे जहाज़ में लूँ। कामयाबी के लिए वो एक बंदा कहता है मेरा कारोबार नहीं चलता, एक बंदा कहता है मुझे नौकरी नहीं मिलती। दोनों के लिए सिंगल आंसर, ट्राई टू बी इन टॉप 10 और टॉप 5। जो टॉप पे रहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, जो बॉटम 5 पे रहते हैं ना, वो लोगों की जूतियों के नीचे घिस के रुल जाते हैं बेचारे, उनको कोई रास्ता नहीं मिलता है। सेल्फ पनिशमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। अगर आपने सीढ़ियाँ चढ़नी तो अपने आप को पूछो मैंने कितनी चढ़नी, अपने आप को कहो जी मैंने ये चढ़ जानी है। आप चढ़ जाएंगे, आप सलाह कर लेंगे, अपने दिल से चढ़ जाएंगे। अगर आप कहेंगे मुझे धूप भी ना लगे, मुझे पसीना भी ना आए, मुझे भूख भी ना लगे, मुझे प्यास भी ना लगे, मैं थकूँ भी ना, तो मैं वहाँ पहुँचूँ, फिर कैसे पहुँचोगे? जब आप मुश्किल तरीन सफ़र पे जाके कामयाबी के बाद आखिर पे पहुँचते हैं ना, पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको एक बहुत राहत सी महसूस होती है, एक आनंद सा महसूस होता है, खुशी महसूस होती है कि यार मैंने ये सफ़र किया। वो सारी चीज़ें पॉसिबल है। नेपोलियन गैर मुस्लिम था, उन्हें अपनी डिक्शनरी के अंदर इम्पॉसिबल का लफ्ज़ खुटवा दिया था। तो हम ला तकना तो मन रहमतुल्लाह के मानने वाले, हमारे लिए कौन सी चीज़ है कि हम नहीं कर सकते? पाकिस्तान में खुशहाली नहीं हो सकती है, पाकिस्तान में कारोबार नहीं हो सकता, पाकिस्तान में भूख हमारा मुकद्दर है। क्यों है? दो नाम है, एक काम वाला, एक नकम्मा। हमने नकम्मे की सीट संभाली हुई है, काम वाली की सीट नहीं संभाली हुई। जो बच्चे यहाँ से नेगेटिव मोटिवेट कॉलेजों यूनिवर्सिटियों से होकर निकलते हैं, अब इन्हों को 2 किलो ज़मीन बेची यूरोप जाने थे, होटलों के भांडे धोने ने, इन्हों को 2 किलो ज़मीन बेची मैंने अमेरिका जाना, जाके टैक्सी चलानी है। वीएन नहीं है, ओपन नहीं है लोग। अगर वो ओपन आइज हों तो यहाँ से देखें ना, ज़रा सा इसी टेबल के ऊपर मुझे रोज़ी नज़र आने लगी। अगर मेरी नज़रें काम नहीं कर रही तो मेरे बेशक मेरे सामने रख दो, मुझे नज़र नहीं आएगी। अच्छा ये बताइए कि दुनिया में बहुत सारे बिजनेसेस हैं, हाँ, आपको इस बिजनेस का ख्याल क्यों आया? इसलिए कि मेरी तालीम इस तरह की थी, मेरी सिविल की तालीम थी, सिविल इंजीनियरिंग की। मैं स्कूल से 3 साल का, मैं मैट्रिक टॉप क्लास पढ़ाई, स्कूल में डिस्टिंक्शन के साथ 3 साल डिप्लोमा, मेरी टोटल 13 साल पढ़ाई है। इंजीनियरिंग काउंसिल अकेडमी लाहौर वाले मुझे लेके जी आपने ब्रीफिंग करनी है प्रीकास्ट कंक्रीट के मतलब, इनोवेटिव आइडियाज़ के मतलब, न्यू कंस्ट्रक्शन मेथड, सिस्टम टेक्नोलॉजी, सारी इनके बारे में आपने। उनके स्टूडेंट थे ग्रेड 19 से लेकर 21 तक के, वो बड़े हाईली पढ़े लिखे होते हैं, कोई PhD है, कोई MSc, बड़े बड़े उहदों पर होते हैं। 42 स्टूडेंट मुझे दिए। तो जाके मैंने चाय पीनी शुरू की, जब एक घंटी पर आते प्रिंसिपल साहब कहते हैं जी आपको बुला तो लिया है, लेकिन मेरे स्टूडेंट कहते हैं कि जो मेहमान आया उसकी तालीम कम है। मुझे बड़ी अजियत हुई, मेरे पास जवाब को नहीं था। जब वहाँ से मैं उठा चाय पी के जाकर डाइस पे खड़ा हो गया। 1 गो में उन बाबों को मैंने 6.25 घंटे ब्रीफिंग, 1 गो विदाउट एनी पेपर। जब 6.25 घंटे हो गए ना, तो मैं डाइस छोड़ के निकल रहा था, वो बाबे सारे पीछे पे, यार को कार्ड दे जाए, दोबारा आपसे मुलाकात हो जाएगी। मैंने कहा मुलाकात हो जाएगी, मैं कहीं नहीं जाता, ये कार्ड भी ले लेने चाहिए। अच्छा ये आपने किस साल ये शुरू किया अपना बिजनेस जो? मैंने सबसे पहले स्कूल कॉलेज से पढ़ के निकला तो मुझे नौकरी की ज़रूरत थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, जेब खाली थी। एक 100 रुपया एक सराहना लेके मैं बस ट्रेन में बैठ के कराची गया था 1972 में। मेरा वही टोटल साथ था, एक सराहना, एक खेस और 100 रुपया जेब में डाल के जब मैं गया तो पहली मेरी नौकरी वहाँ जा लगी, जाके 250 रुपये महीने की लगी। तो वहाँ सेठ ने मुझे पहले महीने में 350 दिया। मैंने कहा जी नहीं 250 है, कहते नहीं 350। फिर खीर पे कहता है बेटा आप 250 वाले नहीं, आप 350 वाले हैं। मुझे और खुशी हुई कि मेरे पहले भर्ती करने के पहले ही महीने के अंदर उसने 100 रुपया फालतू दिया। फिर मैं कोटा एयरपोर्ट पे काम करता था, MES में 265 रुपये महीना था एक तरफ एयरफोर्स में, और वहाँ से दूसरी तरफ PIA वालों ने बोइंग सर्विस चलानी थी, उन्होंने मुझे इंटरव्यू लिया, मेरे टेस्ट वेस्ट लिए सारे, मुझे 1200 रुपये महीना दी। 265 से 1200 इतना बड़ा जंप लगा दिया। इस बिजनेस को आपने कितने सरमाए से शुरू किया उस वक्त? जो कौमें पैसे से, सर्विसेज से, नॉलेज से प्ले करना जानती हैं, लोगों की सर्विस करना जानती हैं, उनकी वैल्यू होती है। पैसा बेसिक चीज़ नहीं है, तो आप कहते हैं पैसे के बाद कारोबार होता है, नहीं, उस नॉलेज से कारोबार होता है, जिस नॉलेज के मुताबिक वो कारोबार किया जाता है। उसमें पैसा एक फैक्टर फिर आता है। बल्कि
जब कस के पैसा मिलता है इल्म आपको बढ़ता है। रशियन से स्टील मिल बराबर करने पे किया, रोमानियन से बिनी शैल टेक्नोलॉजी पे काम किया, जो गोल कुप्पे गोदाम जो बनाते हैं, पंजाब में 600 गोदाम हमने बनाए, 100 कराची में बनाए। अमेरिकन के साथ PISA 5 किया। मल्टीनेशनल कौमों के साथ काम करने से, मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट पे काम करने से बंदा बहुत तेज़ी से थोड़े टाइम के साथ ज़्यादा सीख जाता है। वो अपने प्रोफेशनल काम तो मैं सीख गया, फिर मेरे दिन में था कि मैं कारोबार करता हूँ। 1,20,000 रुपया लेकर मैं कराची पहुँच गया। एक 23,600 की मैंने सुजुकी पिकअप ली, और जीन की पैंट और क्रांति की शर्ट और काली ऐनक पहन के, अमेरिकन बूट पहन के मैं रोज़ चला के जाता था, कभी किधर कभी किधर। मुझे काम नहीं रोक देते थे। मैं कहता जी मुझे चिनाई प्लास्टर का काम दे दो, ऐसे दे के कहते नहीं आपके लिए नहीं, कोई काम नहीं। कहते 25 साल इसकी उम्र है, बच्चा है, इसने क्या करना है। 6 महीने मैंने 10,000 रुपये का पेट्रोल सस्ते ज़माने में जलाया। उस वक्त 10 रुपये गैलन पेट्रोल था। 6 महीने के बाद एक दोस्त ने मुझे देखा, हाजी सरदार उसका नाम है, सोलगोट सिंह वाला, कहता मुड़िया रोज़ जाना है, काम करना है कोई। मैं कहा जी हाजी साहब गल है, काम मैंने देंदा कोई नहीं। वो कहते ने यंग बंदा है, पता नहीं काम आता नहीं। कहता सवेरे आज तक मैं कम लैके आऊँ। उन्हें मैंने कम लै दिता। चावल गोदाम, राइस एक्सपोर्ट कारपोरेशन कराची जनाब, पहले मैं कंक्रीट उन्होंने की थी। पहले दिन लेबर नस गई, फिर लेबर में पक्कियां पठाना दी फड़ियाँ, फिर पंजाबी टूंडे, फिर उस तो बाद कंक्रीट के बाद शटिंग की, फिर सरिया किया, फिर मैं लेबर रेट का ठेकेदार पक्का कराची हो गया। फिर मैं शटिंग अपनी बनाई। 3 स्टेजें होती हैं। पहली स्टेज पे आप अपनी ज़ाती सर्विसेज देते हैं, उसके बाद आप सेकंड स्टेज पे आके आप सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। तीसरी स्टेज पे आके सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट लेके लेबर लगाते हैं और साथ मशीनरी लगाते हैं। चौथी स्टेज पे आके आप कॉन्ट्रैक्ट के साथ लेबर लगेगी, मशीनरी लगेगी, रॉ मटीरियल लगेंगे, फिर प्रोडक्ट बना के देंगे। चौथी स्टेज पे मैं विद ठेकेदार बन गया। सबसे पहले मेरा तजर्बा था कराची, 2.25 मरले का मकान, नीचे दफ्तर, ऊपर गार्ड, सामने काम, छोटा सा काम था। 3 फर्में सिर्फ, उनको बनना शुरू किया, फिर 16 हो गए। फिर हम कहते थे कोई 100 फर्मा हो जाए ना, कोई 100 भी हो गया। फिर उसके बाद जनाब वहाँ से पैसे कमाने शुरू किए। फिर हमने 5 मरले का मकान बनाया, फिर एकड़ जगह बनाई वहाँ पर कराची में। फिर वहाँ पैसे तेज़ी से हम कमाने लगे। फिर मैंने कहा यार MQ हमने जो वहाँ पर जबल शुरू किया, कत्लोगार शुरू की, उनका चलते हैं पंजाब चल के अपने इलाके में काम करते हैं। इलाके में आकर शुरू किया। ये जगह में एकड़ मुझे भाई ने लेके दे दी, कुछ पैसे नहीं थे। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता यहाँ थोड़े कमाने शुरू किया, बेड लगाना शुरू किया। पहली एकड़ के साथ अगली 6 कनाल ले ली, उधार में अगली ले ली। उसको मैंने आराम से 2.5-3 साल में पैसे कर दिए। ट्रैक्टर नहीं था, ओरिजिनल था, नहीं, हुकूम ने निकाल दिया अपनी ज़मीन से, उसको 2.5-3 साल में पैसे दिए। ट्राली नहीं थी, एक दोस्त ने लेकर मुझे दे दी 30,000 की, अभी नई खड़ी हुई फैक्ट्री के अंदर। तो चीज़ें जो बनी फिर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे चिला नहीं काटते दरवेश, वो फ़कीर काटते हैं। रात 14 साल हमने मिट्टी बत्ती का चिला काटा है। 32 इंतकाल था, ये टुकड़ा हमने बनाया है फैक्ट्री का, 17 एकड़ है। और इससे 2 गुना जगह गुजरांवाले में 31 एकड़, 30.5 एकड़ हमारे पास है। वो भी इसी तरह, जैसे इसका फ्रंट है ऐसे ही उसका भी फ्रंट है। अब जो लेटेस्ट फोकस है ना मेरा, 21वीं सदी के बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने हैं, जो 21वीं सदी में दुनिया को चाहिए वो बनाना है। जो पीछे वाली चीज़ें उनको ड्रॉप करते जाना, छोड़ देना। इस फोकस के ऊपर लेटेस्ट हम काम कर रहे हैं। ये PVC प्रोफाइल्स का हमने प्रोजेक्ट शुरू किया। ये उसी की कड़ी है। इसका स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनें लाए हैं और ये लाइट वेट है, अल्ट्रा लाइट वेट है, क्वालिफाइंग ऑलमोस्ट ऑल दी वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग कोड्स एंड स्पेसिफिकेशंस। अब जो जदीद चीज़ है ना, इस तरह की प्रोफाइल पूरी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, ये मेरी डिज़ाइन कर है। और UPVC प्रोफाइल्स का कारखाना पाकिस्तान के अंदर पहला मेरा है, किसी और का नहीं है। ट्रेंड सेटिंग कर रहा हूँ अभी। इसके आगे लाइन में मैंने बहुत और सारे प्रोजेक्ट लगा के रखे हुए हैं। जो पैसे मिलेंगे, तौफीक मिलेगी, अगर ज़िंदगी दी अल्लाह ने उस मुल्क को, जैसे अल्लाह ने मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया ना, बहुत सारी चीज़ें मेरा दिल करता है वापस करके मैं जाऊँ, ताकि आने वाले लोगों के लिए कुछ ऐसी सहूलत बना दूँ कि मुल्क का नक्शा बदल सके। पहली दफ़ा जब मैं निकला था ना ठेकेदारी के लिए, तो मजदूर ने मुझे, जो मैंने मजदूर रखा, मुझे कहता ठेकेदार साहब, मेरा दिल करता है मैं जुतियाँ लै के दो मारा, मैंने ठेकेदार क्यों आखना पे। बाद में सोचा कि मैं ठेकेदार में आप ही शौक ना बनिया, तो हूँ मैं क्यों नाराज होना पे। हाँ, एक मरले से, एक बैरियर से बंदा जब दूसरे में जाता है ना, उसकी फिर सारी चीज़ें सेट होती हैं। उसमें ज़हन सेट होता है, फिज़िक्स सेट होती है, नॉलेज सेट होता है, सराउंडिंग उसकी सेट होती है, उसके इक्विपमेंट सेट होते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी सेट होती है, जो चीज़ उसके रिक्वायरमेंट होती है सारे पैरेलल पे सेट होते हैं। फिर उसमें जाकर सेटल होता है, जाकर फिर उसकी ग्रोथ होती है वहाँ पर। आपने एथलीट के हवाले से थोड़ा तारुफ करवाया, कोई इससे? हाँ, मुझे शौक़ था, इनबिलिटी अल्लाह ताला की तरफ से। मैं हर वक्त ना किसी लड़ाई में मसरूफ़ रहता हूँ।
सबसे पहले मैंने भूख से लड़ाई की, अल्लाह ने मुझे कमाल की फतह दी। उसके बाद मैंने पहलवानों से लड़ाई की, मैं रेसलिंग गोल्ड ऑफ पाकिस्तान हूँ। उसके बाद मैंने पत्थरों से लड़ाई की, मैं चैम्पियन ऑफ पाकिस्तान हूँ। उसके बाद मैंने कारोबार से लड़ाई की, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा नवाजा, बहुत रिस्पेक्ट दी। ये सारे वो पत्थर हैं जो मेरे वालिद साहब ने उठाए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और ये 175 kg है, ये शाहज़ोर पंजाब है, और ये भी 175 kg है। ये सारे वो पत्थर हैं जो मुख्तलिफ मेलों के अंदर पंजाब का मर्दियाती जो कल्चर है उसके अंदर मेले होते हैं, जिनके अंदर जाके उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे पत्थर उठाए हैं, और ये उस पत्थर को उठाने का 1 लाख रुपये इनाम है। जो बंदा उठा उसे 1 लाख रुपये इनाम। गुड। और ये जहाँ कहीं मेला होता है, ये पत्थर यहाँ से लेके जाते हैं साथ? हाँ, ये पत्थर यहाँ से लोड करके इनको प्रॉपर्ली लेके जाया जाता है, और फिर वहाँ जाके इनको सेट किया जाता था। उठाते थे, अब तो छोड़ दिया बहुत अरसे से, आखिरी टाइम 97 में ये पत्थर उठाया था। उसके बाद मैंने सियासतदानों से लड़ाई की, और मैं आज तक ज़रूरत से ज़्यादा मुतमिन हूँ कि मैंने किसी कभी पॉल्यूट कल्चर का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं की। हमेशा मैंने मुल्क के बच्चों के लिए, जैसे मैं खुद ग्रो होकर आया ना, मेरा दिल करता है मुल्क के बच्चे क्यों नहीं ग्रो होते, क्यों नहीं ग्रो करते, क्यों नहीं ग्रोथ होती हमारी। इंडिविजुअल ग्रोथ तो मेरी हो गई है, बहुत सारे लोगों की होगी, कलेक्टिव ग्रोथ क्यों नहीं होती। कलेक्टिव ग्रोथ के लिए निज़ाम चाहिए, उसके लिए हुकूमती निज़ाम चाहिए जो कलेक्टिव ग्रोथ की इन्वायरमेंट पैदा करे। कामयाबी की कहानियाँ ना सिर्फ लोगों को तरगीब देती हैं बल्कि कामयाबी का रास्ता भी दिखाती हैं। कामयाबी भी उन्हीं के कदम चूमती है जिनके अज़म पुख्ता और हौसले बुलंद होते हैं। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को क्लिक करें और शेयर करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। बहुत शुक्रिया। अपने होस्ट इरफानुल हक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।